गाइस, अगर आपने रिसेंटली एक नया ड्रोन लिया है और उसके लिए कुछ ऐसी एसेसरीज को परचेज करना चाहते हो जिससे आपकी वीडियोस प्रोडक्टिव और सिनेमैटिक तो बने ही साथ अपने ड्रोन और कंट्रोलर की प्रोटेक्शन भी हो जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने ड्रोन के लिए ली हुई कुछ ऐसी ही यूजफुल एसेसरीज। तो गाइस, चलिए अब एक एक करके इन सबको अनबॉक्स करते हैं और इनको अपने ड्रोन के साथ टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है राम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर आपने कभी एक प्रोफेशनल कैमरा यूज़ किया होगा तो आपको फोटोग्राफी का एक बेसिक रूल ज़रूर पता होगा, जो कि है शटर स्पीड इज़ ट्वाइस द फ्रेम रेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप 30 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपकी शटर स्पीड 1:60 होनी चाहिए, तभी आपको वो मोशन ब्लर देखने को मिलेगा और आपकी वीडियोस में वो सिनेमैटिक लुक आएगा। नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस पे ये रूल अप्लाई करना इजी होता है, लेकिन अगर आप एक ब्राइट सनी डे में शूट कर रहे हो तो आपकी शटर स्पीड को कम करने के लिए आपको एक ND फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ND फ़िल्टर यूज़ नहीं करोगे तो आपकी वीडियोस और फोटोज़ ओवर एक्सपोज हो जाएंगी। यही सेम ड्रोन पर भी अप्लाई होता है, इसलिए मैंने अपने ड्रोन के लिए एक ND फ़िल्टर सेट ले लिया है। इस सेट में आपको देखने को मिलते हैं 4 ND फ़िल्टर, एक UV फ़िल्टर और एक पोलराइजिंग फ़िल्टर। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके भी अब देख लेते हैं और मैं इन फ़िल्टर्स को अपने ड्रोन पे अप्लाई करके वीडियो शूट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे सामने इस फ़िल्टर सेट का बॉक्स। ऊपर है इसकी ब्रांडिंग और बीच में यहाँ पे फ़िल्टर लिखा हुआ और वेबसाइट का नाम। साइड में इसके सारे स्पेक्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि इसका वेट अल्ट्रा लाइट है, ऑप्टिकल ग्लास है, इसके ऊपर मल्टी लेयर की कोटिंग है और ये ऑयल और वाटर रेजिस्टेंट है। तो चलिए अब इसके बॉक्स को भी ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ये ऊपर दे रखा है आपके फ़िल्टर्स को क्लीन करने के लिए एक क्लॉथ, और ये इसके ऊपर ये प्लास्टिक हटाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो गाइस, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसमें 6 फ़िल्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं। मैं इसका बॉक्स खोल के एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये साइड में सारे ND फ़िल्टर्स हैं और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में नीचे एक UV फ़िल्टर है और एक पोलराइजिंग फ़िल्टर है। मैंने अपने ड्रोन को निकाल कर भी यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आप इन फ़िल्टर्स को अपने ड्रोन पे कैसे लगा सकते हो। इस ड्रोन के ऊपर पहले से एक फ़िल्टर लगा है, उसके लिए आपको इस शील्ड को हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा के एक बार साइड पे रख देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो ड्रोन का कैमरा है इसके ऊपर पहले से एक फ़िल्टर लगा हुआ है, जिसके ऊपर ये इसकी एपर्चर लिखी हुई है। आपको जस्ट क्या करना होता है, इस फ़िल्टर को आपको सिर्फ रोटेट करना पड़ता है और ये निकल जाता है, और इसकी जगह पे फिर आप अपना मनचाहा फ़िल्टर इसके ऊपर लगा सकते हो। तो चलिए अब आपको दिखाने के लिए मैं इस बॉक्स में से कोई भी रैंडमली एक फ़िल्टर निकाल कर अपने ड्रोन के ऊपर लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने ड्रोन पर अपना मनचाहा फ़िल्टर लगा सकते हो। तो चलिए अब बाहर चलकर इन सारे फ़िल्टर्स को टेस्ट करके भी देखते हैं कि आपको वीडियोस में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, इस टाइम मेरे ड्रोन के ऊपर कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। आप देख सकते हो कि बाहर ब्राइट सनी डे है और बहुत तेज़ लाइटिंग है। अब मैं इसके ऊपर ND32 फ़िल्टर लगा कर आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, वीडियो की क्वालिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है। गाइस, यहाँ पर कंपैरिजन के लिए मैंने 3 डिफरेंट ND फ़िल्टर्स लगाकर फुटेज शूट की हुई है। आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे मेरा ड्रोन दीवार में क्रैश हो गया था। ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए मैंने ले लिए हैं प्रोपेलर गार्ड्स। ये बहुत इजीली ड्रोन पर अटैच हो जाते हैं और आपके ड्रोन को क्रैश होने से बचाते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। गाइस, ये प्रोपेलर गार्ड्स मैंने अमेज़ॉन से 20 यूरोज़ में ऑर्डर किए हैं। मामूली सा इनका बॉक्स है, काफ़ी हल्का है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे ही आप खोलते हो आपको ये एक प्लास्टिक की थैली देखने को मिलती है, जिसके अंदर 4 पीसेस में आपके ये प्रोपेलर गार्ड्स हैं। ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सा प्रोपेलर गार्ड ड्रोन की कौन सी साइड पर लगेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मार्किंग करी हुई है। यहाँ पे LF लिखा हुआ है, इसका मतलब है लेफ़्ट फ्रंट। ये फ्रंट साइड में लगेगा लेफ़्ट साइड की, और यहाँ पे है LR
मतलब लेफ़्ट रियर, ये बैक साइड में लगेगा। अगर इसके मटेरियल के बारे में बात करें तो ये हार्ड प्लास्टिक है जो कि काफ़ी ड्यूरेबल है और ये क्रैशेस में आपके ड्रोन के प्रोपेलर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं अब जल्दी से इन प्रोपेलर गार्ड्स को अपने ड्रोन पर लगाकर एक बार स्टार्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। फाइनली ये प्रोपेलर गार्ड्स मेरे ड्रोन पर अटैच हो चुके हैं। इनके लग जाने के बाद ड्रोन कुछ ऐसा दिखाई देता है। इन प्रोपेलर गार्ड्स के काम करने का तरीका बेसिकली ये है कि आपके जो प्रोपेलर्स हैं इसके फ्रेम के अंदर ही घूमते हैं, इसलिए ये बाहर की चीज़ों से नहीं टकराते। तो चलिए मैं अपना कंट्रोलर लेके आता हूँ और ड्रोन को ऑन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोपेलर्स इस फ्रेम के अंदर कैसे मूव करते हैं। जब तक ये कंट्रोलर स्टार्ट होता है मैं इसके पीछे से जॉयस्टिक्स निकाल कर भी जल्दी से इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं ये ड्रोन अब स्टार्ट हो चुका है और इसके प्रोपेलर जैसा कि मैंने आपको बताया था इस फ्रेम के अंदर ही रोटेट कर रहे हैं। मेरा हाथ आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे घुमाता भी हूँ तो मेरे हाथ को कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपको इसको अपने रूम के अंदर एक बार उड़ा के भी इसका क्रैश टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको अपने ड्रोन की टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हर जगह पर इवन सरफेसेस नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक हेलीपैड की। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप कोई धूल और मिट्टी वाली जगह पर शूट कर रहे हो तो अगर आप अपने ड्रोन को हेलीपैड पे लैंड करते हो या वहीं से टेक ऑफ करते हो तो उसकी मोटर के अंदर वो धूल और मिट्टी नहीं जाएगी। गाइज, इस हेलीपैड को कैरी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये इस छोटे से पाउच में आ जाता है। मैं इसको अब खोल के आपको एक बार यहाँ पे लगा के भी दिखा देता हूँ कि आपको ये किस तरह से लगाना होता है। इस तरह से ये दो शेड्स हैं, ब्लू और ऑरेंज। आपको इसको सबसे पहले ऐसे रखना होता है, उसके साथ आपको 3 इस तरह की ये पेंसिल स्टिक्स मिलती हैं जो कि एश्योर करती हैं कि ये उड़े ना कहीं पे। इसको आपको ऐसे गाड़ देना होता है। और देखिए अब ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो आप बहुत इजीली इसके ऊपर अपने ड्रोन को रखकर फ्लाई, लैंड और टेक ऑफ कर सकते हो। ड्रोन के साथ ही साथ उसके कंट्रोलर की प्रोटेक्शन भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप अपने ड्रोन को कंट्रोल तो कंट्रोलर से ही करते हो ना, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसीलिए मैंने अपने कंट्रोलर के लिए
एक सिलिकॉन का कवर और साथ ही साथ एक स्क्रीन गार्ड भी परचेज़ कर लिया है। तो चलिए मैं इसको कंट्रोलर के ऊपर लगा के भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। गाइस मेरे सामने ये जो छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ है ये स्क्रीन गार्ड का बॉक्स है। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले इसका नाम मेंशन किया हुआ है। गाइस इस बॉक्स के अंदर आपको 3 स्क्रीन गार्ड्स देखने को मिलते हैं। अगर आपका एक स्क्रीन गार्ड टूट जाता है तो आपके पास 2 और भी होते हैं। यहाँ पीछे इसकी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस मेंशन की हुई हैं कि आपको इसको स्क्रीन के ऊपर कैसे लगाना है। तो चलिए इसको खोल के एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं, तो आपको इसमें सारी चीज़ें 3-3 देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रीन और पिंक है ये वाइप्स हैं, वेट वाइप्स और ड्राई वाइप्स। तो इनको एक बार मैं साइड पे रख देता हूँ। कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे ये स्क्रीन प्रोटेक्टर्स। तो चलिए इनको खोलकर अब अपने कंट्रोलर के ऊपर डायरेक्टली लगा देते हैं। इसको लगाने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर का नंबर 1 लिखा हुआ है वेट वाइप्स, आपको इसको निकालना होता है और इससे स्क्रीन को अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से साफ़ नहीं करोगे और उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे तो बाद में अगर आप जब स्क्रीन प्रोटेक्टर स्क्रीन के ऊपर लगाओगे तो उसमें बबल्स आ जाएंगे और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं सबसे पहले इससे इसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। इसके बाद बारी आती है ये सेकंड नंबर के ड्राई वाइप्स की। आपको इसको बाहर निकाल कर स्क्रीन को अच्छे से ड्राई करना होता है, उसके बाद ही आप इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा सकते हो। तो चलिए अब बिना ज़्यादा वक्त गवाए अपनी स्क्रीन प्रोटेक्टर को भी कवर से बाहर निकालकर स्क्रीन के ऊपर लगा देते हैं। इस स्क्रीन गार्ड को स्क्रीन पे लगाने का प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको जस्ट इसके ऊपर की प्लास्टिक को दूर करना होता है और बहुत ही केयरफुली इसको स्क्रीन के एजेस को देखते हुए इसके ऊपर लगा देना होता है। तो अभी स्क्रीन प्रोटेक्टर स्क्रीन पर अच्छे से लग चुका है। अगर आपको कहीं पर भी बबल्स दिखाई देते हैं तो आप किसी भी चीज़ से उन्हें प्रेस कर कर हटा सकते हो। स्क्रीन प्रोटेक्टर के अलावा मैंने अपने कंट्रोलर के लिए एक सिलिकॉन का कवर भी ले लिया है। तो चलिए इस कवर को भी कंट्रोलर के ऊपर लगा के मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अब स्क्रीन प्रोटेक्टर और सिलिकॉन कवर कंट्रोलर के ऊपर लग चुके हैं। अब हमारा कंट्रोलर एक्शन के लिए एकदम रेडी है। अब आप इसे चाहे जहाँ मर्जी लेके जाओ, धूल मिट्टी आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस नेक्स्ट एक्सेसरी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो कोई टेंजेबल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि है DJI की एक इंश्योरेंस जिसका नाम है DJI केयर रिफ्रेश। इसमें क्या होता है कि अगर आपका ड्रोन कहीं क्रैश हो जाता है तो DJI या तो इसे रिपेयर करके देगा या फिर एक स्मॉल अमाउंट पे करके आपको एक नया ड्रोन मिल जाएगा। और अगर आपके ड्रोन का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और वो कहीं दूर जाकर गुम हो जाता है तो इस केस में भी आपको एक नया ड्रोन मिलेगा। मैंने पर्सनली ये इंश्योरेंस ले रखी है क्योंकि आप अगर नए पायलट हो तो क्रैशेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ।
आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आगे भी करते रहना, यही मेरी मोटिवेशन है आपके लिए नई नई वीडियोस लाने के लिए। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।